क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया हम सबको पवित्र परिवार के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आग्रह करती है। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पवित्र परिवार क्या है? पवित्र परिवार वह परिवार है जिसमें माता मरियम, संत योसेफ और बालक यीशु है। इस पवित्र परिवार को समझने से पहले आइए हम एक बार मनन चिंतन करें कि एक परिवार क्या है। हम अगर अपने आप को देखें, हम सब एक परिवार से मेल रखते हैं। हर व्यक्ति इस धरा पर एक परिवार के माध्यम से ही आता है। अगर एक परिवार नहीं है तो वो व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम आज किसी से भी भेंट करें, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो बुरा हो, हमें उसे देखते ही पता पड़ता है कि ये किस परिवार से है। हम सीधा हर चीज को परिवार से कनेक्ट करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा परिवार ही हमारी पहचान है। हम जिस परिवार से हैं वह हमारी पहचान बन जाती है। अगर हम एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमें अच्छी तालीम देते हैं, तो हम भी संसार में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर हमारे माता पिता ही लापरवाह हैं, हमें ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, तो शायद हम इस संसार में बुरा ही करेंगे। अगर हमें संसार को प्रेम, शांति और आनंद देना है, तो शायद हमें एक अच्छे परिवार में जन्म लेना है। और यही आज हम सब पर लागू होता है। हमारा हर एक का परिवार एक पवित्र परिवार बन सकता है अगर हम भी हमारे परिवार में संत योसेफ के समान विश्वास करें, माता मरियम के समान पूर्ण विश्वास करें और यीशु मसीह के समान विश्वास से उनकी बातें सुनते हुए आगे अपने जीवन शैली को बढ़ाते रहें। आज के पाठों पर अगर हम ध्यान दें तो हम सुन सकते हैं इब्राहिम और सारा के बारे में। विशेष रूप से दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम के पत्र में हम सुन सकते हैं किस प्रकार विश्वास के कारण इब्राहिम और सारा को एक संतान उत्पन्न होता है जो उनका उत्तराधिकारी बनता है। विश्वास एक परिवार का आधारशील है। अगर एक परिवार में विश्वास की कमी है तो शायद ही वह परिवार कुछ कर सकता है, क्योंकि जब तक माता और पिता अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करती तब तक वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। और उसी तरह अगर एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करता तो शायद ही वो परिवार आगे बढ़ेगा। हम देखें तो पूरे संसार में बहुत सारे परिवार हैं। हम अपने परिवार को भी देखें तो माता पिता, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार सब एक परिवार है। अगर हम अपने परिवार से बाहर आकर किसी कार्यालय में कार्य करते हैं या किसी पल्ली में हैं या किसी स्कूल में काम करते हैं तो वो भी हमारा परिवार बन सकता है अगर हम उसमें ईसा मसीह की उपस्थिति को महसूस करा सकें। एक पवित्र परिवार जो माता मरियम, योसेफ और बालक यीशु से बना है, उससे पहले भी कई परिवार थे, लेकिन उन सबको हम पवित्र परिवार का दर्जा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पवित्र परिवार तभी पवित्र बन सकता है जब उसमें ईश्वर का वास होता है। संत योसेफ, माता मरियम और बालक यीशु। अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे परिवार में बालक यीशु की सानिध्य या उपस्थिति नहीं हो तो शायद ही हमारा परिवार पवित्र कहलाएगा। हम सब एक परिवार में जीते हैं। माता पिता अगर अपने बच्चों को यह तालीम नहीं देगा कि उसे ईसा मसीह पर विश्वास करना है तो शायद ही वह परिवार पवित्र परिवार कहलाएगा। आज जब हम इस पवित्र परिवार का समारोह मनाते हैं तो ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हम अपने परिवार को पवित्र बनाएं। जिस तरीके से संत योसेफ ने विश्वास के कारण, माता मरियम ने पूर्ण समर्पण के कारण और यीशु मसीह ने एक आज्ञाकारी जीवन भी बिताने के कारण एक परिवार को पवित्र बनाया, ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि हम अपने परिवार को पवित्र बनाएं। अगर हम अपने परिवार को पवित्र बना सकते हैं तो शायद हमारे समूह, हमारा समाज जो एक छोटा सा परिवार हो सकता है, उसको भी हम पवित्र बना सकते हैं। सबसे पहला काम है
ईश्वर की उपस्थिति। अगर हमारे परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो शायद ही हमारा परिवार पवित्र बन सकता है। हम क्रिस्ती होने के नाते अपने प्रभु को हर दिन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग हर रविवार को ग्रहण करते हैं, लेकिन उस प्रभु को ग्रहण करने के बाद अगर हम एक पवित्रता के जीवन को नहीं बिता सकते, अगर हम एक पवित्रता के जीवन को बिताते हुए समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो शायद ही हम एक पवित्रता के जीवन बिता रहे हैं और शायद ही हम एक परिवार को पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं। जिस ईश्वर को हम ग्रहण करते हैं, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद वह हमें देता है, उस शांति, प्रेम और आनंद के साथ जब हम अपने परिवार के लिए या हमारे समूह के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वह पवित्र बनेगा। आइए इस चुनौती को हम स्वीकार करें, जो चुनौती माता मरियम, बालक यीशु और संत यूसुफ हमें देते हैं कि किस तरह एक परिवार को पवित्र बनाना है। उस चुनौती को हम स्वीकार करें। हम पिता ईश्वर से विनय करें, पवित्र आत्मा से विनती करें कि वह हमें इतनी शक्ति दे कि हम भी अपने परिवार को पवित्र बनाएं। अगर हम अपने परिवार को पवित्र बना सकते हैं तो शायद हम समूह को पवित्र बना सकते हैं, हम उस कार्यालय को पवित्र बना सकते हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक परिवार को पवित्र बनाने से पहले हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। अगर हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं तभी परिवार पवित्र बनेगा, तभी समूह पवित्र बनेगा, तभी पूरा संसार पवित्र बन सकेगा। इस यूकरिस्ती के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनाएं और अपने परिवार को भी पवित्र